आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा की। कहा, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने बिहार में संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन और 12 रेल परियोजनाओं की शुरुआत की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78.86% हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग प्रगति पर। आईपीएल में क्रिकेट का 13वां संस्करण आज से अबू धाबी में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं की मुक्ति मिलेगी। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस कानून से देश के किसान अधिकार संपन्न बनेंगे और किसानों को नई टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिश में लगी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्प खुल जाएंगे। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थी और आज भी है, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद पर भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया है, मजबूर किया गया। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। प्रधानमंत्री ने बिहार में कोसी रेल महासेतु को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने राज्य निवासियों की सुरक्षा के लिए 12 रेल परियोजनाओं की शुरुआत की। करीब 2 किलोमीटर लंबा कोसी महासेतु 516 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रेल पुल के बनने से नया इतिहास रचा गया है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए एक वैकल्पिक रेल मार्ग भी उपलब्ध हो जाएगा। कोसी और मिथिला क्षेत्र के लिए महासेतु सुविधा का साधन तो ही है, ये इस पूरे देश के क्षेत्र के व्यापार, कारोबार, उद्योग, रोजगार को भी बढ़ावा देने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुल मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ता है। इसके बनने से निर्मली और रसायकिन के बीच की दूरी 298 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर हो गई है। यह पुल भारत नेपाल सीमा के पास होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र के लोग के लिए कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की यात्रा करना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोसी रेल महासेतु के बन जाने से इस देश क्षेत्र के लोगों का 86 साल पुराना सपना साकार हुआ। कोसी महासेतु की एक विशेषता यह भी है कि इसका निर्माण कार्य कोविड महामारी के दौरान पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में 90% रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है। उन्होंने राज्य में रेलवे के विकास की धीमी रफ्तार के लिए पिछली यूपीए सरकार को जिम्मेदारी ठहराया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोसी रेल महासेतु के लोकार्पण से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हुआ। उन्होंने पुल के शीघ्र निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी से प्रति आभार व्यक्त किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि महासेतु का निर्माण पूरा होने से बिहार के सार्वजनिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के मार्ग पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने सुपोर रेलवे स्टेशन को समेत आदमपुर कुपवारा सेक्शन के बीच एक डेमो ट्रेन को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री द्वारा आज बिहार में जिन 12 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनमें 2 नई रेल लाइन, 5 विद्युतीकरण परियोजना, 1 बिजली इंजन सेट और बाढ़ तथा विख्यातपुर के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने की परियोजना शामिल है। इसके अलावा 2 नई रेल लाइन हाजीपुर घोसवार वैशाली खंड से
और इस्लामपुर नटखेसर नोदी बखियात बाईपास रेल लाइन परियोजना भी इसमें शामिल है। रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सेक्शन, कटिहार न्यू, जालमपुर गढ़ी, गढ़ी भागलपुर